जो विचारधारा लालू जी यादव जी का था वही तेजस्वी यादव का है। तेज प्रताप को क्यों नहीं दिया उन्होंने? आज जीतने के बाद उल्लास किया, ना कोई मैंने बाइक रैली निकाला आज तक, ना कोई हमने युवाओं को हुड़दंग मचाने के लिए कहा है। चुनौती है ही नहीं है, डॉक्टर सुनील को हराना कुछ है ही नहीं है। डॉक्टर सुनील का मुद्दा होता था हिंदू मुसलमान का। नीतीश कुमार 20 साल से काहे नहीं दे रहे? अभी तो तेजस्वी के डर से देखिए बदलाव करेंगे तो हमारा पूरा बिहार बदलेगा। वो काम लगभग हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था लगभग काम हो रहा है, शहर में दिख रहा है। सवाल जनता का, जवाब दानिश मलिक का। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए इस वक्त हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए राजद के युवा जोशीले और ऊर्जावान नेता दानिश मलिक जी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार शरीफ विधानसभा में आज इन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया है और कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी शंखनाद है। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बिहार शरीफ विधानसभा में तहलका मचा दिए हैं, गांव गांव घूम रहे हैं और आज जनसंवाद के माध्यम से क्या कहेंगे इस पर? देखिए हम लोग तो छोटा छोटा जनसंवाद कर रहे थे, बिहार शरीफ में भी किया है और रोहुई के हर गांव में लगभग कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना था कि एक बार यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा शंखनाद करें, ताकि इसके बाद लोगों को हर गांव से 10, 15, 20 लोग को बुलाया गया है। 700-800 लोग, 1000 लोग लगभग यहाँ पहुँचे हैं और अपनी बातों को हमने रखा, वो हमारे लोगों ने बातों को रखा। और हो सकता है कि उनको जब तक उनको भी समय है हमको टिकट मिलने में, या प्रत्याशी हम आने वाले समय में अगर होंगे तो लोग पहले हमको जान ले, हमको पहचान ले, हमारे विचारधारा को समझ ले, हमारे विज़न को समझ ले। इसी के लिए हम लोग सभा कर रहे हैं और जगह जगह जाके जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में उनको हम बता रहे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, जो आने वाले समय में जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद जो वो जनता के बीच में रखेंगे, उनकी बातों को पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये सभा देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव से दानिश मलिक को ग्रीन सिग्नल मिल गया है बिहार शरीफ विधानसभा को लेकर? देख, ग्रीन सिग्नल मिलना ना मिलना वो तो आगे आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन हम चुनाव के बहुत करीब आके 15 दिन 20 दिन का समय जो हमको मिलता है उसमें हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम लगभग 4-5 महीनों से फील्ड में हुआ है, लोग हमारे बने हुए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बूथ कमेटी भी बना दिया है। कल को भगवान ना करे ऊपर वाले के अगर मर्जी नहीं हुई, टिकट नहीं मिल पाया, तो कम से कम हमारा आरजेडी मजबूत तो होगा। हमारे जिनको एक साथ मिल के इनको उखाड़ने का काम तो करेंगे, अपने इंडी गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आपके नेता तेजस्वी यादव बिहार में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन बिहार शरीफ की अगर बात की जाए, आपको अगर टिकट मिलेगा तो क्या कुछ बदलाव होना चाहिए बिहार शरीफ में? देखिए नेताजी बदलाव का बात करते हैं कि हम लोग 243 विधायक जाएंगे जीत के, जो अच्छे विचारधारा के होंगे, जो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। तो बिहार में जैसे हम अगर अपने बिहार शरीफ को बदलाव करेंगे, वैसे ही कोई पटना को बदलाव करेगा, कोई बक्सर को बदलाव करेगा, कोई मुजफ्फरपुर को, कोई दरभंगा को। तो हर विधायक उनके नेतृत्व में बदलाव करेंगे तो हमारा पूरा बिहार बदलेगा। एक सवाल थोड़ा सा कड़ा होगा, बिहार शरीफ के मुद्दों पर कितना संघर्ष किया है दानिश मलिक, लेकिन अगर इस बार विधानसभा के चुनाव में टिकट मिलेगा आरजेडी से तो जनता समर्थन करे? देखिए जनता बिहार शरीफ नगर निगम से हम लोग चुनाव 2023 में जीत चुके हैं ऑलरेडी, और वो काम लगभग हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था लगभग काम हो रहा है, शहर में दिख रहा है। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आप बिहार शरीफ भी आइए, वहाँ जनता से पूछिए, हम लोग जो वादा किया था उसमें से लगभग हम लोग 80-90% वादा पूरा कर चुके हैं और कंटिन्यू काम चल रहा है, हर वार्ड के हिसाब चल रहा है। जो हम लोगों ने छठ घाट का वादा किया हम लोगों ने वो पूरा किया है, जो हम लोगों ने लाइब्रेरी का बात किया था वो पूरा हो रहा है। और जितना सरकार हमें पैसा देगी, जितना हमारे पास जो अनुशंसित राशि रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो वैसा काम हमने पूरा किया है। तो हम लोगों को ये उम्मीद है, ये मेहनत हम लोग करके यहाँ तक आए हैं, तो हम लोग को अगर हम लोग विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं और जीतते हैं तो जनता को हम वादा भी कर सकते हैं, जनता को दिखा भी सकते हैं कि जो क्षेत्र में विकास हम लोगों ने बिहार शरीफ में किया है वो आपके रोहित क्षेत्र में भी करेंगे। युवा, वृद्ध से लेकर खासकर महिलाओं पर हमारी नज़र इस जनसंवाद में गई। कैसे देखते हैं इतनी भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई जनसंवाद? देखिए आज जो परिस्थिति है, जो सबसे ज़्यादा भुगत रहा है वो महिलाएं, जो महंगाई की मार, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, ना इनको कोई अच्छी पेंशन मिलती है, ना कोई ऐसा योजना है जो महिलाओं को सपोर्ट हो सके। तो सारा का सारा घर का जो परिवार का जो जितना भी समस्या होता है महिला देखती है। और जो बेचारा युवा है, रोज़गार उसको मिल नहीं रहा है, पढ़ के सब ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर डिग्री किया हुआ है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी को अच्छा रोज़गार नहीं है। तो ये मुद्दा जो है हमारा जो है, जो एम वाई समीकरण इस बार का है, महिला और युवा का समीकरण जो हम लोगों ने बनाया है, मेन मुद्दा बनाया महिला और युवा को। तो हम लोग इनके भविष्य के लिए और काम करने जा रहे हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव का जो भी आने वाले समय में जो वादा है वो ज़्यादातर महिलाओं और युवाओं के लिए ही है। नीतीश कुमार तो 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं ना स्वरोजगार के लिए। नीतीश कुमार 20 साल से काहे नहीं दे रहे? अभी तो तेजस्वी के डर से देखिए, अभी नीतीश कुमार जो भी काम कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री अभी मिल रहा है। 20 साल से क्यों नहीं मिला?
तेजस्वी ने बोला इसलिए दे रहे हैं। अभी जो माई बहन योजना जो निकाला 2500, तो थोड़ा पैसा बढ़ा दिया, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, वो तो तेजस्वी के डर से। जो नीतीश कुमार की हालत आज आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय गान में भी डगमगा जा रहे हैं, कहीं गिर जा रहे हैं, कहीं कुछ बोल दे रहे हैं, ये डर है उनको, उनके मानसिक रूप में घुस चुका है कि आने वाला समय तेजस्वी यादव का है। इसलिए जो डर है, जिसके कारण जो 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, इससे किसी का पेट नहीं भरेगा। एक ऐसी सरकार चाहिए जिसका कोई विज़न हो, जो रोजगार दे, महिलाओं को इज्जत दे, सम्मान दे, सुरक्षा दे, उनको एक घर चलाने का, परिवार चलाने का टेंशन खत्म कर दे। और जो हमारे जो आम जनता के जीवन है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बात की जाए तो बिहार शरीफ विधानसभा एनडीए गठबंधन का अभेद किला माना जाता है और यहाँ से लगातार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जीतते हुए हैं। कैसे यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे? आपको अगर टिकट मिले तो कितना चुनौती मानते हैं? चुनौती है ही नहीं है, डॉक्टर सुनील को हराना कुछ है ही नहीं है। डॉक्टर सुनील का मुद्दा होता था हिंदू मुसलमान का। कुछ हमारे प्रत्याशी आरजेडी से ऐसे हुआ करते थे कि जिन पे कोई टैग लग गया था कि भाई इन्होंने मंदिर तोड़ा है, तो हिंदू आप उसको भड़का सकते थे कि अगर आज जीतने के बाद आएगा तो ये करेगा। हम लोग चुनाव जीता बहुत सम्मान तरीके से, ना चुनाव से पहले कोई शक्ति प्रदर्शन किया, ना जीतने के बाद उल्लास किया, ना कोई मैंने बाइक रैली निकाला आज तक, ना कोई हमने युवाओं को हुड़दंग मचाने के लिए कहा है। हम बहुत सिंपल तरीके से चुनाव लड़ते हैं। हमारे 99% वोटर साइलेंट वोटर हैं, वो शांत जाते हैं। और 2-2.5 साल हम लोग ने जो चुनाव लड़ा, जो चुनाव जीतने के बाद जो काम किया है, लोगों का एक विश्वास है कि दानिश मलिक जात धर्म के जो काम करता नहीं है, इंसान का चेहरे के काम करता नहीं है, नॉर्मल विकास होगा तो सब चाहते हैं। तो ये चीज़ छवि जो डॉक्टर साहब की ताकत थी हिंदू मुसलमान, ये ख़त्म हो गया। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। आप रोही प्रखंड में सारे लोग मौजूद हैं, काम तो इन्होंने किया नहीं है, तो किस नाम पे वोट मांगेंगे? आपके पार्टी पर भी तो आरोप लगता है कि परिवारवाद की पार्टी है, जातिवाद को बढ़ावा देती है। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा? परिवारवाद पे हर कोई अपने परिवारवाद को, अमित शाह का बेटा कहाँ है आज, माधुरी सिंधिया का बेटा कहाँ है, आप जिसने बच्चा पैदा किया उसने भविष्य देख रहा है। अगर हम ही हैं, आज हमारा कोई एक छोटा सा दुकान भी है तो हमारे बाद हमारा बच्चा चलाता है, नॉर्मल सी बात है। तो 243 में सबका सब उनका परिवार नहीं ना है। अरे हम लोग भी क्या संस्था चलाते हैं तो 1-2 हमारे अपने लोग भी रहते हैं। हमको क्योंकि जो बच्चे हमारे हैं तो सीख क्या है, वो बचपन से लेके जो विचारधारा लालू जी यादव जी का था वही तेजस्वी यादव का है। तेज प्रताप को क्यों नहीं दिया उन्होंने? अगर बच्चों पे होता तेज प्रताप यादव को भी देते, उनकी 7-8 बेटी सबको देते। अरे 1-2 परिवार में होता है, हम आप सब देते हैं। अब मोदी जी कोई बेटा तो है नहीं। चिराग पासवान कौन है? उनके पिताजी क्या थे? चिराग पासवान भी खुद रामविलास पासवान के बेटा हैं। जितने भी लोग हैं, जो पिता अगर हैं, तो उनके वंश को आगे बढ़ाना, उनके काम को आगे बढ़ाना, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना तो एक अच्छे सच्चे बच्चे का कर्तव्य है। आप सोचिए कि वो पिता ने कितना कर्तव्य किया होगा कि उनके बच्चे भी वही काम करे हुए हैं। अभी जहाँ ओवैसी साहब बोलते रहते हैं, इनकी बातें करते हैं, भाई तो उनके पिताजी भी तो नेता ही थे, उनके बेटा है। तो सब आदमी चाहता है अपने परिवार का 1-2 लोग का जिस पे इंसानों को कॉन्फिडेंस होता है। सम्राट चौधरी के पिताजी को देख लीजिए, अभी संभवी उनके पिताजी को देख लीजिए, जितने लोग हैं सबके पिताजी है। मतलब वो नहीं है 243 सीट पे अगर लगातार सबको लालू यादव अपने ही पूरे परिवार को लड़ाते तो मान सकते थे। अब पार्टी है, उनके अपने लोग भी हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमारे लोग हैं। बहुत सा हम जितना विश्वास अपनी माँ पे कर सकते हैं, अपने भाई पे कर सकते हैं, हर इंसान उतना किसी पर और नहीं पे कर सकता है। तो ये हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब तेजस्वी यादव 17.5 महीना लगभग रहे थे तो सोचो कि कितना काम हुआ है। जो चीज़ नीतीश कुमार इग्नोर कर देते थे वो काम तेजस्वी यादव ने कर दिया उतने कम समय में। तो हम लोग को एक विज़न है, हम लोग को एक चाहत है कि नहीं तेजस्वी यादव आएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे। युवाओं को जानते हैं, आज के समय में मोदी जी को पता नहीं होगा खाली फोटो खिंचवाने से, उनको पता है कि रील भी बना रहा है, कोई यूट्यूबर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है। तो सब वर्ग के लोग को जानते हैं, समझते हैं सबका दर्द, सबका बेरोजगारी। जो आदमी दर्द को समझेगा वही तो दूर करेगा। चलिए अंतिम सवाल आपसे होगा, मान लीजिए राजद से आपको टिकट मिल गया, जनता ने आपको समर्थन किया, आप विधायक बन गए, 5 सालों में बिहार शरीफ विधानसभा में क्या कुछ बदलाव नजर आएगा? देखिए बिहार शरीफ में ऑलरेडी बदलाव हो रहा है। नगर निगम का हम लोग चुनाव जीतने के बाद आए हैं। हमारे बिहार शरीफ प्रखंड और रोही प्रखंड दोनों प्रखंड में एक अच्छा अस्पताल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे इंसान का अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगे वो जॉब रोजगार भी ढूंढ सकता है, शिक्षा भी ले सकता है। लेकिन जब आदमी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जो जीवित ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो सबसे पहले रोही प्रखंड के लोगों को और इस विधानसभा में हम लोग स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे कि स्वास्थ्य इन लोग का अच्छा हो। क्योंकि जो घटना घटी है पिछले दिनों कोरोना में, हम लोगों ने उसका दर्द देखा है, हम लोगों ने पब्लिक उसी वक्त से हमने समाज का काम शुरू भी किया है। तो ये कल को भविष्य में ऐसा ना हो
लोग इलाज के लिए ना मरे, एम्बुलेंस के लिए ना मरे, ये सारी सुविधा हम लोग यहाँ प्रदान करने का काम करेंगे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के युवा ऊर्जवान और जोशीले नेता दानिश मलिक जी को, जिस तरीके से आज इन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया। इसके बाद कहीं ना कहीं बिहार शरीफ विधानसभा में हलचलें तेज हो गई है और सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। फिलहाल सच टॉक्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।